हिबा हिबा का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना। एक आदमी दूसरे आदमी को गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद और अपना मकान, अपना घर, अपनी कार। लेकिन जो मुस्लिम लॉ के अंडर जो प्रावधान है ज़मीन के बंटवारे का, वो सिर्फ वन थर्ड अपनी प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर को दे सकता है। अगर वन थर्ड से ज़्यादा देगा प्रॉपर्टी अपनी किसी स्ट्रेंजर को, तो उसे कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, अपने भाई की, अपने ब्रदर की, अपने रिलेशंस की। तो इसीलिए अगर वह चाहे तो हिबा के माध्यम से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, अपनी पूरी संपत्ति उठा के गिफ्ट कर दे। क्योंकि गिफ्ट करने के लिए मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी रोक टोक नहीं है। गिफ्ट ट्रांसफर इज नॉट कंट्रोल बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन जो गिफ्ट होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, क्योंकि गिफ्ट एक मुस्लिम लॉ के अंडर कवर किया जाता है। तो मुस्लिम्स के अंदर प्रॉपर्टी कई तरह से दी जाती है, वैसे वसीयत आपने पढ़ा होगा, और एक हिबा होती है। वसीयत के अंदर रोक लगी रहती है, एक तिहाई से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, और हिबा के अंदर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। उसके बाद से अब देखिए कि इसमें डोनर और डोनी का क्या मतलब होता है। जो प्रॉपर्टी देता है अपनी, उसको कहते हैं डोनर, और जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, जो प्रॉपर्टी ले रहा है, उसे कहते हैं डोनी। तो डोनर क्या हुआ, जो गिफ्ट दे रहा है, और जो गिफ्ट ले रहा है वो हुआ डोनी। तो डोनर के कुछ एसेंशियल कंडीशंस होने चाहिए कि डोनर कौन कौन डोनेट कर सकता है। तो डोनेट वो कर सकता है जो मुस्लिम है, जो साउंड माइंड का है, जिसका दिमाग सही चल रहा है, पागल नहीं है, और जो एडल्ट है यानी 21 साल का है, वो डोनेट कर सकता है। बस इतना सा प्रावधान है कौन डोनेट कर सकता है। और अगर कहा जाए डोनी कौन है, मतलब कौन गिफ्ट ले सकता है, तो गिफ्ट लेने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई। यानी जो गिफ्ट देगा वो सिर्फ मुस्लिम ही होगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंडर ये प्रावधान आता है। गिफ्ट लेने के लिए कोई भी गिफ्ट ले सकता है। और गिफ्ट जो ले रहा है यानी डोनी, डोनी मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। माइनर को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा सकती है। बच्चा पेट में होगा तो भी गिफ्ट किया जा सकता है। बच्चा साउंड माइंड का हो या पागल हो, अनसाउंड माइंड का हो, तो भी उसे गिफ्ट दिया जा सकता है। कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, तो वहाँ भी गिफ्ट किया जा सकता है। तो डोनी वो भी हो सकते हैं। और अगर एसेंशियल्स देखा जाए कि हिबा के एसेंशियल्स क्या क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर। जो डोनर जो गिफ्ट दे रहा है उसे घोषणा करनी है कि मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी, यानी जो डोनी है जिसको गिफ्ट मिल रही है वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा, ना ही गिफ्ट को रिजेक्ट करेगा, उसे एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट होगी। और ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन बाय द डोनर, यानी जो प्रॉपर्टी है वो उसके कंट्रोल में होनी चाहिए डोनर की, यानी उसका उस पर मालिकाना अधिकार होना चाहिए। एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, और जो डोनी है उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत ही। तो ऐसे कि हम लोगों ने देखा कि डोनर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं और डोनी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। उसके आगे इसमें आगे होते हैं हिबा। दो तरह के होते हैं, हिबा बिल इवास और हिबा बा इशराफ इवास।